हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट एहसन बलोच। आज का हमारा लेक्चर क्लास 9th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 का ह्यूमन हार्ट के बारे में। इससे पहले आपने पढ़ा कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के कंपोनेंट्स कौन होते हैं, ब्लड डिसऑर्डर्स क्या होती हैं, उनको कैसे कंट्रोल आउट किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट। हम कहते हैं ह्यूमन हार्ट बेसिकली पंपिंग ऑर्गन है, एक हॉलो सा पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट का मेजरली काम ये होता है कि वो ब्लड सर्कुलेट करे ऑल ओवर द बॉडी। हम ये भी कह सकते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का मेजर ऑर्गन है। बेसिकली ऑल ओवर की जो ब्लड सर्कुलेटिंग होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो आप कह सकते हैं कि हार्ट पंप करके पहुंचाती है। हार्ट की लोकेशन थोरेक्स की स्लाइटली लेफ्ट साइड होती है। फाइब्रोस बेक लाइक प्रोटेक्टिव कवर जो इनके ऊपर होता है, आफ्टर मोस्ट बाउंड्री कह सकते हैं या प्रोटेक्टिव लेयर कह सकते हैं, केज नमूने पीरिकार्डियम कहते हैं उसे। कोनिकल शेप होती है और जो पीरिकार्डियम और हार्ट के बीच में जो स्पेस होता है वो पीरिकार्डियल फ्लूइड से भरा होता है, जो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन। अब कह सकते हैं कि इंटरनली हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। 2 अपर को हम आर्टरी, लोअर को वेंट्रिकल्स कहते हैं। आर्टरीज अरोटा से डिफरेंस होते हैं और वेंट्रिकल इंटर एंट्रीवेलिकर से अलग सेपरेट होते हैं। जो ये उसका एक जनरल स्ट्रक्चर है हार्ट का। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि हार्ट के जो वर्टिकल पोर्शन 2 हाफ्स उसकी डिवाइडेड हैं, लेफ़्ट या राइट जो है, जो उसका वर्टिकल पोर्शन है, पार्टीशन है, आप जो राइट का उसे हम स्पेट्रियम और उसका अपर जो होता है उसे आर्ट्रियम, लोअर जो होता है उसे हम वेंट्रिकल कहते हैं। 4 चैम्बर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर है। वेना सुपीरियर वेना केवा, राइट पल्मोनरी, लेफ्ट आर्टियम, स्पेक्ट्रम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि हर चीज़ डिटेल पे यहाँ पे उसकी मौजूद है हार्ट की, कि वो जो होती है किस तरह से ब्लड कैरी आउट करते हैं या क्या उनके ऊपर वो चीज़ें होती हैं। बेसिकली जो आर्टरी होती है वो रिसीव ब्लड करती है और वेंट्रिकल्स उसे जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब जो आपकी आर्टरी में और जो वेंट्रिकल होती हैं वो दोनों कनेक्टेड होती है ट्राइकिस्पिड वाल्व के थ्रू, और लेफ्ट आर्टियम वेंट्रिकल होती है बाइक्रिस्पिड वाल्व के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। असल में ये वाल्व क्या करते हैं, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को बचाते हैं कि ब्लड जो है वो बैक फ्लो न कर जाए हार्ट के अंदर। और ब्लड वेसल्स होती हैं 2 मेजर, जो ऑल ओवर बॉडी में हमारे ब्लड को कैरी आउट करते हैं। जो बेसिकली लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी में जो लेके जाए ब्लड उसे हम कहते हैं इन्फीरियर वीना केवा, जो राइट एट्रियम में होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है। और इसी तरीके से पल्मोनरी आर्क जो होती है वो रिसीव करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में। वेन दी राइट वेंट्रिकल जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्लड प्रेशर के लिए, जो ट्राइकिस्पिड वाल्व जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, इसलिए कि वो बैक फ्लो को बचा सकें, ब्लड बैक वापसी फ्लो ना कर सके। अब जो ऑक्सीजनेट ब्लड हो लंग्स का उसे ब्रॉड बैक करते हैं। हार्ट पल्मोनरी वेन्स विच इन द लेफ्ट आर्टरियम होती है, और जो लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ब्लड इंटर्स हो जाए लेफ्ट एंट्रियम, वो थ्रू बाय किस्पिड वाल्व के थ्रू होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्लड लीव्स लार्ज आर्टरी ओरोटा के थ्रू होता है, और आरोटा से वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल एक्सेप्ट लंग्स के थ्रू वो नहीं जाता, बाकी ऑल ओवर बॉडी के अंदर वो ब्लड सारा सर्कुलेट हो जाता है, सिर्फ लंग्स को छोड़कर, क्योंकि लंग्स में वो ब्लड वापस फ्लो नहीं कर सकता। अब हार्ट बीट दी अल्टरनेटिव कॉन्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरिया या वेंट्रिकल्स को हम कार्डिक साइकिल कहते हैं। 2 आर्टरियाँ कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, एम्प्टी ब्लड वेंट्रिकल्स होती हैं, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड लेटर होता है, और जो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड होते हैं और इसी हिसाब से जब उन्हें ब्लड मिलता है लिविंग हार्ट करते हैं जो रिलैक्स हो जाती हैं। जो ये सेकंड्स इन फ्लो साइकिल रिपीट होता है,
बेसिकली थे हम कहते हैं दी पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को हम साइटोटोल कहते हैं और दी पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन को हम डायसाइटोल कहते हैं। हार्ट बीट के अंदर दोनों होते हैं, वन साइटोटोल होता है, वन डायसाइटोसोल होता है। एक में वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, दूसरे फेज में वो क्या हो जाती है, रिलैक्स। ये मिली सेकेंड्स का प्रोसेस है, ये मिली सेकेंड्स में कम ये होती हैं एक दूसरे के ऊपर। ये यानी कि आप कह सकते हैं 72 इन 1 सेकेंड 72 टाइम्स हार्ट बीट जो है, तो आप उसी से अंदाज़ा लगाएं 1 मिनट के अंदर 72 दफ़ा अगर ये एक चीज़ है तो उसको कितनी क्विक उसका एक्शन होगा। अब पल्स रेट जो होता है, आर्टरीज और पल्स जो होती हैं वो वाइब्रेशन करती हैं एक्सपेंशन ऑफ आरोटा की वजह से, और नॉर्मल अडल्ट पल्स जो होता है वो 60 to 100 टाइम्स पर मिनट होता है। नॉर्मली 68 to 72 जो होती है वो नॉर्मल हार्ट बीट कंसिडर की जाती है 1 मिनट में 72 to 68। अब ब्लड वेसल्स क्या हैं, ब्लड वेसल्स का क्या रोल है। बेसिकली ब्लड वेसल्स जो होती हैं ब्लड कैरी आउट करती है, 3 टाइप्स की होती हैं ब्लड वेसल्स, जिनमें सबसे पहले आती है आर्टरीज, जो ब्लड हार्ट से बाहर ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स में लेके जाती है। 3 लेयर्स के होते हैं, इंडोथीलियम वो उसकी इनर लेयर, मिडिल स्मूथ इलास्टिक होती है, आउटर मेनली कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है। अब आर्टराइरोसिमालेस आर्टरीज होती हैं जो ट्रांसपोर्ट ब्लड करती हैं, अंडर को इलास्टिक रिकॉइल और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जाती है और प्रोड्यूस पंपिंग करती है, वाइब्रेशन करती है, जिसे हम पल्स कहते हैं। सो ऑलमोस्ट उसके बाद एक कैपिलरीज, ये एक बड़ा नेटवर्क होता है, छोटी छोटी वेसल्स का, नसें जिन्हें हम बोलते हैं। वॉल्स ऑफ कैपिलरीज की थिन होती हैं, सिंगल लेयर होती हैं और ये नैरो होती हैं। आरबीसीज मूव आउट कर सकते हैं इन सिंगल रो के अंदर। इन कैपिलरीज एक्सचेंज मटेरियल करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। वेन्स आते हैं, फिर ब्लड बेक वेन्स कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, इनर लेयर, मिडिल लेयर, आउटर लेयर। वॉल्स ऑफ द इनर लेयर को हम थिन और ऑलमोस्ट इनइलास्टिक कहते हैं, लेमो लार्ज होती है और वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो हैं ये 3 इसके मेजर टाइप्स हैं कि ये क्या करती हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं। अब इनका डिफरेंस आप देखें। आर्टरीज क्या करती है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, ब्लड कैरी अवे करती है हार्ट से, वेन्स ब्लड वही कलेक्ट करती है और हार्ट के ट्रांसपोर्ट करती है। कैपिलरीज लिंकेज होती हैं, कैपिलरीज का रोल लिंकेज का है। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, और ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज। दे मिक्स, ये मिक्स करते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देयर आर नो वाल्व एक्सेप्ट एट द बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रैक और आरोटा। आर्टरीज के ऊपर कोई भी वाल्व नहीं होता, इनका प्रेशर हाई होता है, लेकिन वेन्स के ऊपर वाल्व्स मौजूद होते हैं क्योंकि उनका प्रेशर लो होता है, इस वजह से वह बैक फ्लो कर सकते हैं। आर्टरीज में हम ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट कर सकते हैं, वेन्स और कैपिलरीज में वो डिटेक्ट नहीं होती। थिन मसल लेयर्स होते हैं, एक्सचेंज मटेरियल टेक्स प्लेस सिर्फ और सिर्फ हमारी लास्ट वन में होते हैं, उसके अलावा किसी में नहीं होते। अब टिश्यू फ्लूइड क्या है, टिश्यू फ्लूइड का रोल क्या है और टिश्यू फ्लूइड क्यों है इन पे ऊपर, यानी कि टिश्यू के जो फ्लूइड्स हैं वो क्या चीज़ है। हम कहते हैं टिश्यूज़ जो होते हैं वो उस कैपिलरीज के अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेसिस होते हैं, कलरलेस फ्लूइड होता है, गैप्स होती हैं, इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये चीज़ें, प्लाज्मा प्रोटीन पास थ्रू होती हैं इनके ऊपर। अब जनरल प्लेन ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जनरल प्लेन जो है, यानी कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन। आप उसे कह सकते हैं वो क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन भी हम उसे डिफाइन करते हैं कि अब पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। पल्मोनरी ट्रंक होते हैं आर्टरीज वेन्स का, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ जाता है, आफ्टर ऑक्सीजनेशन हो जाने के बाद वापस ब्रिंक बैक लेफ्ट आर्टरीज के पास ये लेके आते हैं उसे।
और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होती है, ये बेसिकली इंक्लूड्स आर्टरीज और वेन्स कर जो है उनको अपने साथ लगा मीन्स की को कलेक्टेड होती हैं, आरोटाज होती हैं, उसकी ब्रांचेस होती हैं, ऑर्गन से निकलती हैं। कोरोनरी सप्लाई ब्लड हार्ट को खुद करती है, कैरोटाइड हार्ट और नेक को करते हैं, सब केल्विन सप्लाई ब्लड आर्म्स को करती है। डोर्सल आर्टॉक जो है वो करल बैकवर्ड्स कंटिन्यूस डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ हमारे उसको ट्रांसफर करती है। हेप्टिक जो है लीवर को करती है। मेस्टिमेटिक जो है ब्लड इंटेस्टाइन को करते हैं। रेनल ईच किडनी को करते हैं। कॉमन ईच लेग को करते हैं। इस हिसाब से ये डिवाइडेड होते हैं, इनके फंक्शंस डिवाइडेड होते हैं और ये इस हिसाब से उनके ऊपर करते हैं। और वेन्स जो हैं वो भी हम आपको बताएंगे। जुगुलर वेन्स ब्लड हेड और नेक की तरफ लेके जाती हैं। सब केल्विन ब्लड फॉर लिम्स सुपर वेना केवा कॉमन लिंक रेनल ब्लड किडनीज तक। हेप्टिक ब्रिंग ब्लड लिवर डाइजेस्टिव सिस्टम तक। और इसी तरह से इन्फीरियर रेना केवा वो सारा घुमा फिरा कर वापस लेके आती हैं। अब The veins from digestive system do not open directly inferior रेमा केवा। हेप्टिक पोर्टल वेव होता है, उस वजह से इसे हम पोर्टल वेव्स कहते हैं। इट कैरीज ब्लड कैपिलरी नेटवर्क होता है इसके अंदर। अब आप समझें, जो पल्मोनरी सर्किट्स रहते हैं वो बेसिकली राइट वेंट्रिकल्स रहते हैं, वो लंग्स के थ्रू आता है और फ्लो बैक को रोकने के लिए वो काम आते हैं। ये कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड करते हैं। पाल्मोनरी सर्कुलेटेड जो भी है डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेवल को मेंटेन करने के लिए और लेफ्ट आर्टियम तक ये वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पहुंचाती हैं। बेसिकली इनका काम है ब्लड को सर्कुलेट करना ऑल ओवर सिस्टम के अंदर, उसे एक फ्लो देना, उस फ्लो के तहत उसकी मूवमेंट करना। सो ये था सारा इसका शॉर्ट इंट्रो आप कह सकते हैं हमारा। उसके बाद सिस्टमेटिक जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी आउट कर लेता है। ऑल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी जैसे आपने पढ़ा, सुपर और इन्फीरियर वेना केवा को छोड़कर वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाते हैं। उसके अलावा शोल्डर से लेके आर्म से लेके ब्लड से लेके हार्ट से लेके खुद किडनीज के लेके दूसरे ऑर्गन्स तक सारा ब्लड ये दोनों मिलकर सिस्टमेटिक सर्किट और पुलमोनरी सर्किट जो है वो कैरी आउट करते हैं। अब यहाँ में कुछ साइंटिस्ट हैं, उनके कंट्रीब्यूशंस हैं कि आया कि इन्होंने क्या फील्ड में काम किया है। सबसे पहले हमारे यहाँ है इब्नुल नफीस, हम कहते हैं, जिन्होंने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को फर्स्ट डिस्कवर किया। पल्मोनरी सर्कुलेशन को फर्स्ट टाइम उन्होंने डिस्कवर किया। विलियम हार्वे पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया उन्होंने। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ या कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स आप कह सकते हैं, वो डिटेल में स्टडी करेंगे। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स कौन से हैं